पर अगर किसी ने गणतंत्र को यथार्थ किया तो उसका नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल था। और पटेल जी की स्टैच्यू जो उनका जो प्रतिमा लगी वो आज विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। और उन्होंने विश्व का सबसे कठिन काम भी किया था। उनकी कभी कभी उनकी तुलना बिस्मार्क से की जाती है, जो प्रशा के राजा का चांसलर था, प्राइम मिनिस्टर था, प्रधानमंत्री था। उसने 38 राज्यों को मिलाकर और उसने जर्मन फेडरेशन बनाया था, उसने जर्मन एम्पायर बनाई थी। और उसने जब जर्मन साम्राज्य की स्थापना की तो बहुत बड़ा योद्धा माना जाता था, 19वीं सदी का था। लेकिन उनको काफी वर्ष लगे, करीब 15-16 साल लगा। पर हमारे सरदार ने 3 सालों के अंदर 565 राज्यों को, रजवाड़ों को जोड़कर और भारत के गणतंत्र को यथार्थ रूप दिया। कितना कठिन काम था। 3 प्रकार के परिस्थितियां उत्पन्न हुई। कुछ राज्य ऐसे थे जो बहुत छोटे थे, वो तत्काल विलय करने को तैयार थे, तो उनको भौगोलिक आधारों पर जो निकटतम प्रांत थे उनके साथ जोड़ दिया गया। कुछ राज्य ऐसे थे जो शुरू में थोड़ा हिचकिचाए, लेकिन जब उनको समझाया गया कि वे राष्ट्रीयता के का भाव दिखाया गया, जब उनको कहा गया कि स्वतंत्र भारत में उनका सम्मान होगा, उन्हें किसी की जी हजूरी नहीं करनी पड़ेगी, तब वो अग्री करे, वो उन्होंने भी स्वीकार किया। इसमें जैसे ग्वालियर और भोपाल का राज्य आता था, रजवाड़े आते थे, रियासतें आती थी। पर कुछ ऐसे थे जिन्होंने निरंतर वार्ता तो करी, लेकिन उनके मन में खोट था और आखिरकार वे स्वतंत्र रहना चाहते थे। और इनमें हमें पता है कि जूनागढ़ और हैदराबाद के राज्य थे। इन तीनों राज्यों को अलग अलग से उन्हें माना। अब जैसे हम आजाद हुए, स्वतंत्र हुए, जो हमारे प्रिंसली फेडरेशन था, जो प्रिंसेस का चेंबर था जिसको बोलते थे, उन्होंने आपस में मिलकर और अपनी स्वतंत्रता की बात करनी शुरू कर दी। सरदार ने उनसे एक एक करके भी बात करी, दिन रात मेहनत करी और प्रिंसली कॉन्फ्रेंस में भी जाकर उन्होंने उनसे बात करी। और उन्होंने 3-4 बातें बिल्कुल स्पष्ट कर दी। उन्होंने एक तो ये कहा कि आपका सम्मान रखा जाएगा, आपकी स्वतंत्रता कुछ हद तक हम स्वीकार करेंगे, आपकी जो व्यक्तिगत संपत्ति है उसको हम स्वीकार कर लेंगे, आपको दे देंगे, उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और हम आपको आंतरिक जो आपकी जो स्वतंत्रता है थोड़ी बहुत प्रशासनिक, वो आपको देंगे। लेकिन विदेश नीति और यातायात, ट्रांसपोर्ट और सुरक्षा, ये तीनों आपको केंद्र सरकार को समर्पित करना होगा। बात करते रहे, लेकिन कुछ लोग तैयार हुए, कुछ नहीं हुए। अंततोगत्वा ऐसे लोगों को उन्हें बल का प्रयोग करना पड़ा। उन्होंने साफ कह दिया था उनके एक सभा में रामलीला ग्राउंड में, उन्होंने चेतावनी दी थी कि या तो रजवाड़े और रियासतें आ जाएं, अन्यथा हम बल से इनको लाएंगे एक स्वतंत्र भारत में। हम भारत के अंदर राष्ट्र के अंदर राष्ट्र बनने नहीं देंगे। कोई स्वतंत्र नहीं रह सकता, सबको फेडरेट हमारे गणतंत्र का हिस्सा बनना होगा। और सबसे पहले जैसे हम आजाद हुए 15 तारीख को अगस्त में, सबसे पहले किसने किया? सबसे पहले जूनागढ़ ने पाकिस्तान के साथ अपने विलय को घोषित कर दिया। बाकी हिंदुओं पे अत्याचार करने लगे, गांव के गांव खाली होने लगे, लगातार अपीलें छोटे छोटे सामंतों से आने लगी और फिर सेना भेजी गई। और क्या हुआ? वहां का नवाब अपने प्राइवेट प्लेन में पाकिस्तान भाग गया और जूनागढ़ अधिकृत हुआ। इसी तरह से हैदराबाद, वहां हैदराबाद के जो निजाम थे वो भी पाकिस्तान के साथ गुप्त रूप से अपना संपर्क रखे हुए थे। उन्होंने स्वीकार कर लिया था कि जो 3 शर्तें आपने दी हम स्वीकार करते हैं, लेकिन उन्होंने चुपचाप 20 करोड़ रुपए का ऋण बिना बताए केंद्र सरकार को उन्होंने पाकिस्तान को दिया। वहां से उन्होंने हथियारों के जखीरे भी प्राप्त किए। जब ये सूचना मिली तो उनको चेतावनी दी गई कि हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी। ऐसे में जब उन्हें चेतावनी दी गई तो उन्होंने कहा कि अगर भारत की सरकार आएगी तो 1.5 करोड़ हिंदुओं की लाशें उनको मिलेंगी और कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन कुछ नहीं हुआ। सरदार ने हमला कराया, सेना गई और घंटों के अंदर फिर हमने वहां पर अपना कब्जा जमा लिया। तो इस प्रकार उन्होंने, देखिए, कैरेट एंड स्टिक कहते हैं अंग्रेजी में पॉलिसी होती थी। उन्होंने संवाद और बल दोनों का उपयोग किया। जो संवाद से माना, नहीं तो बल के उपयोग से भारत के गणतंत्र को उन्होंने यथार्थ रूप दिया था। तो हम उन्हें जहाँ भारत का नायक मानते हैं, भारत गणतंत्र का उनको निर्माता मानते हैं, वहीं आपको मालूम ही है कि उनको सरदार की जो उपाधि है उनके लंबे संघर्षों का नतीजा था। बहुत ही धैर्य और बहुत ही अधम साहस के वो व्यक्ति थे। बालकाल से जिसके लक्षण दिखते थे आप पढ़िएगा, लेकिन
स्पष्ट है कि वे बहुत अच्छे वकील थे और कहते थे कि जो जनहित के मुद्दे थे उन पर उनकी कोई सानी नहीं थी, उससे अच्छी वकालत कोई कर नहीं सकता था। और ऐसे सरदार ने जब खेड़ा में ऐसे सरदार ने जब खेड़ा में किसानों के विषय को उठाया, उससे पहले गांधी से प्रभावित होकर वो स्वतंत्रता आंदोलन में आ गए। अच्छा, गांधी जी का कोई भी आंदोलन रहा हो, सत्याग्रह रहा हो, उसमें उन्होंने बढ़ चढ़ कर भाग लिया, जेल गए, यातनाएं सही, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने किसानों के क्षेत्र में भी बहुत बड़े पैमाने पर काम शुरू किया। और जिसमें कि आपको मालूम है कि खेड़ा और बरदौली के जो सत्याग्रह हैं, किसान सत्याग्रह, वो बहुत ही प्रसिद्ध हैं, बहुत ही प्रख्यात हैं। जब खेड़ा में उन्होंने अंग्रेजों को चुनौती दी रेवेन्यू मैटर पर, राजस्व के विषय पर, तो वहाँ उन पर काफ़ी लंबा चला वो, और उसके जब अंत हुआ तो वहाँ की महिलाओं ने, वहाँ की औरतों ने आकर कहा कि भाई आप तो हमारे सरदार हो, और तब से पटेल जी के नाम के साथ सरदार जुड़ गया। और फिर कालांतर में उनके अधम को देखकर, उनके साहस को देखकर, उनकी दुर्दशा को देखकर, उनके कार्यों को देखकर गांधी ने कहा कि आप तो लौह पुरुष हैं, और आज ये लौह पुरुष सबसे बड़ी प्रतिमा के रूप में पूरे दुनिया के सामने हमारे केवड़िया में खड़े हैं। आप लोग अगर एक आध दिन रुकते तो वहाँ जरूर जाइए, नहीं तो बाद में परिवारों के साथ आइए। सब लोग कहते हैं आप हम अमेरिका जा रहे हैं, क्या देखोगे? हम न्यूयॉर्क में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देखेंगे, यही बोलते हैं ना हम लोग। लेकिन अब जितने लोग स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी दुनिया से देखने जाते हैं, उसके दुगने लोग स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने आते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की। तो हम जब अपने नायकों को गौरवमयी स्थान देंगे, जब अपनी भाषा को, अपनी राष्ट्रता को, अपनी संस्कृति को हम आगे बढ़ाएंगे, उसके पोषक होंगे, उसके समर्थक होंगे, उसका संवर्धन करेंगे, तो जो भारत आज 5वें नंबर पर, अब तो 4थे पे आ गया है विश्व आर्थिक विश्व में, सांस्कृतिक रूप से हम हमेशा आगे थे, लेकिन अब चाहे वो सांस्कृतिक हो, चाहे वह आर्थिक हो या अन्य हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, भारत शीघ्र ही प्रथम नंबर पर आएगा, प्रथम स्थान पर आएगा, अगर हम अपने कर्तव्यों को समझें। और इसीलिए मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि जब आप यहाँ से लौटें तो निश्चित रूप से याद रखें कि हमें अपने राष्ट्र को और अपनी राष्ट्रता को, राष्ट्रीय भावनाओं को, अपने महापुरुषों के पथ चिन्हों पे चलना है। अगर हमें कुछ चीज़ समझनी है तो हमें किसकी ओर देखना पड़ेगा? आपको जब राष्ट्रता की बात आप करते हैं, आप भगत सिंह का नाम लेते हैं, आप किसका नाम लेते हैं? आप नाम लेते हैं सुभाष चंद्र बोस का। सुभाष चंद्र बोस क्या है?